मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सारा तंत्र भ्रष्टाचार लिप्त है, तो कानून व्यवस्था अपने आप खराब हो जाती है। पुलिस वाला अपनी पोस्टिंग करवाता है। और हमारे फादर इन लॉ के जमाने में था कि किसी हवलदार की हिम्मत नहीं थी अपने सीनियर से बातचीत करने की। आज हालत यह है कि हवलदार की पहुंच सीधा मंत्री से है, तो वो अपने सीनियर की क्यों करेगा? बस सारी व्यवस्था ही खराब है। अब मंत्री को अगर हवलदार से पैसे लेने हैं तो हवलदार तो बाप बनेगा ही अपने सीनियर ऑफिसर का। सारी व्यवस्था में घुन लगा हुआ है। तो प्रशांत किशोर ने क्या कहा? हम अपने उम्मीदवार वैसे काबिल लोगों को बनाएंगे जो केवल मन से शुद्ध है, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आना चाहते हैं। ऐसे लोग चुनाव लड़े तो उनकी सामर्थ्य जितनी है, 5 लाख है तो 5 लाख लगाएं, 10 लाख है तो 10 लाख लगाएं, 25 लाख है तो 25 लाख लगाएं। बाकी अगर वो काबिल इंसान आदमी या औरत हैं तो उनको चुनाव जिताने की जिम्मेवारी जन स्वराज पार्टी की। आशा यही है कि ऐसे जब हमारे विधायक या मंत्री बने तो उनके दिमाग में भ्रष्टाचार नहीं हो। अगर ऐसा हुआ तो भ्रष्टाचार जो ऊपर से शुरू होता था बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और अगर हमारा मुख्यमंत्री, हमारा गृह मंत्री भ्रष्ट दिमाग, और हमारे कोई भी मंत्री भ्रष्ट दिमाग के नहीं हुए तो ये कानून व्यवस्था को 3 महीने में लाइन में लाया जाए। 3 महीने में अगर किसी ने किसी ऑफिस में कहीं भी 10 रुपए का भी भ्रष्टाचार किया, कान पकड़ के उसको बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि हमारे पास तंत्र अपने कंट्रोल में रहेगा। हमारा ये वादा है कि अगर हमारे सच्चे लोग मिले, जनता ने उनको चुना, तो 3 महीने के अंदर, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ये सारा का सारा भ्रष्टाचार मिटा देंगे। आसान है कहना, लेकिन बहुत बड़ी कठिनाई है। क्या कहां से लाए ऐसे निस्वार्थ दिल वाले लोग? 243 सीटों पर लड़ना है, कहां से लाए ऐसे 243 लोग? अरे ये 243 लोग कहीं चंद्रमा से या मार्स से तो नहीं आने वाले हैं ना, वो तो हमारे आपके समाज में है। और हमारे समाज में भ्रष्टाचार इस तरह से घुल मिल गया है कि हम और आप अपने आप ही दिमाग से भ्रष्ट हो गए। कौन नहीं चाहता है कि जिसको जितनी ताकत है, जितना अधिकार में है, उतना पहले छीन के अपने पास रख लो, कोई दूसरा भी छीन ले। हम सब यही सोचते हैं ना भाई। आज की जिंदगी में हम इतने त्रस्त हैं कि मन करता है जितना ज्यादा पावर, जितना तक पावर हमारे पास है, उस पावर का इस्तेमाल करके हमको जो जो मिल जाता है रख ले। पुरानी बात में कौन छीन ले हमसे? मिले ही नहीं। यही है बिल्कुल भ्रष्ट समाज की पहली निशानी। सभ्य समाज क्या कहता है? सभ्य समाज जानता है कि लोकतंत्र में हम सब के पास अधिकार है, लेकिन उस अधिकार की एक सीमा है। क्या? हमारा अधिकार तभी तक है जब तक हम किसी दूसरे के अधिकार का हनन नहीं करते। रोड आपके लिए है, रोड सबके लिए है, रोड है, हमारा भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है। हम रोड पर अगर गाड़ी ऐसे ऐसे पूरे रोड को कवर करके चलाए तो क्या हम अपने अधिकार का पालन कर रहे हैं? तो गुंडा कर। हमारा अधिकार तो वो है नहीं। हमारा अधिकार उस रोड पर जितना है उतना ही आपका भी है, आपका भी। आप कहेंगे भाई आप गाड़ी ऐसे क्यों चला रहे हो? इस रोड तो मेरा भी है। बिहार में क्या होगा? वो इमीडिएटली पिस्तौल लगा देगा। आप हमारे बात का है, चुप रहो। ये है एक गए गुजरे भ्रष्ट समाज की निशानी। इसको बदलना जरूरी है, और अगर अब नहीं बदले अगले 40 साल। आपके माँ बाप ने जिस
जिल्लत की जिंदगी देखी है, आपने भी वही देखी है, और अब आपके बच्चे भी वही देखेंगे अगर ये व्यवस्था नहीं बदली। और विश्वास कीजिए, संसार के बहुत सारे देशों में जो भारत से कम विकसित हैं, उनमें भी ये व्यवस्था बदल गई है। लोग सभ्यता से रहते हैं, हर आदमी को मालूम है कि हमारे अधिकार की सीमा क्या है, वो उसी में रहता है, समाज मजे से चलता है। हम और आप नहीं कर सकते, क्योंकि 40 साल में इन गुंडे मवालियों, बालू माफिया और पता नहीं कौन कौन से माफिया ने हमारी जिंदगी तबाह करके रखी। पता नहीं कौन कब आके हमारे दुकान में, हमारे घर में घुस के जो मनमानी कर लेता था। हम लोग जिन दिमाग से त्रस्त थे, इसी कारण हम लोग थोड़े थोड़े भ्रष्ट। इसको बदलना है तो उस व्यवस्था को बदलना, और व्यवस्था को बदलने के लिए जन स्वराज एकमात्र विकल्प आज की दुनिया में है। इसीलिए अगर आप लोग जन स्वराज ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका बहुत स्वागत है। केवल इतना कीजिए, आगे आने वाले समय में अपने आसपास परिवार, पड़ोसियों को, सबको, दोस्तों को जन स्वराज के बारे में बताइए। और जिस तरह से आप मेरी बात सुनकर समझते हैं, कोशिश कीजिए अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, सबको इसके बारे में बताइए। इतना ही कीजिए। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं भी जाना चाहते हैं, तो हमारा एम केवल शासन करना नहीं है, समाज को बदलना है। समाज में हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, आप भी आती हैं, सब लोग हैं। सब लोग जब तक थोड़ा थोड़ा नहीं बदलेंगे, समाज कहाँ से बदलेगा, व्यवस्था कहाँ से बदलेगी। अगर हम चुनाव जीत भी गए, मान लीजिए हम चुनाव जीत गए, लेकिन हमारे नेता सब जो जीते, उनमें और बाकी दलों के नेताओं में कोई फर्क नहीं हो, तो कहां से बदलेगा समाज? कुछ भी नहीं बदलेगा। साल 2 साल में फिर से आप ही लोग कह रहे हैं क्या जन स्वराज, या आपके नेता भी तो उतने ही भ्रष्ट हैं जितने पहले वाले थे। क्या किया आप लोगों ने, है कि नहीं? ये रिस्क हम लोग ले रहे हैं, और इससे हम लोग ज्यादा चिंतित हैं। हमारे नेता ऐसे होने चाहिए कि जब वो जनता के बीच में वोट मांगने जाए, तो नेता को देखकर लोग कहें, अरे वाह, ऐसा होना चाहिए नेता। इसमें और बाकी दलों के नेताओं में देखो कितना फर्क है। ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। ऐसा नेता चुने, इसकी कोशिश में हम लोग लगे। ऐसा लोग पैदा करें जिनके दिमाग को थोड़ा थोड़ा बदल के उनको अच्छा करें, इसकी कोशिश में लगे हुए। इसीलिए इतनी सारी चीजें हो रही हैं। भाई आप प्रशांत किशोर को देखते हैं तो लगता है ना कि हाँ, ये ऐसा आदमी होना चाहिए, अच्छा। हम ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं कि जब वो जनता के बीच में आए तो वो थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा प्रशांत किशोर हो, उसको देखकर लोग प्रभावित हों। हाँ, इस आदमी में वो चीज है जो बिहार को बदलने के लिए जरूरी है। नहीं तो हमने भी यही वादा किया, बाकी लोगों ने भी यही वादा किया, बिहार को बदल देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, रोजगार देंगे, आपको शिक्षा देंगे। हर पार्टी तो यही सब कहेगी ना भाई, और क्या कहेगी? चुनाव जीतना है सबको, तो बात तो यही करेगी। अंतर कैसे पता चलेगा लोगों को? वो आदमी जो कह रहा है, कैसे कह रहा है, उसको देखकर अगर आपको भरोसा हो, वैसा आदमी जन स्वराज का लीडर। सर एक मिनट, जैसे आपने बताया कि आपको प्रशांत कैसे हायर करके इस पार्टी के लिए मनाए और लेकर के आए, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप जो बता रहे हैं कि निष्पक्ष नेता कैसे चुनिएगा जो समाज में अच्छा नेता हो, इसके बारे में प्रकाश डालेंगे सर? ये सवाल उन्होंने थोड़ा पहले पूछ लिया, मैं खुद ही इसके बारे में बताने वाला था, लेकिन इसको जान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे लाए ऐसे। तो शायद आपने कुछ ऐड वैड नहीं सुना होगा कि हम लोगों ने हर विधानसभा क्षेत्र में जो लोग उम्मीदवार बनना चाहते हैं,
उनसे कहा है कि आप अप्लाई करो। 243 सीट है। ये एप्लीकेशन शायद कब शुरू हुआ था? 15 जनवरी को शायद शुरू हुआ। तो फोन खत्म कर लेंगे। ये भी एक सभ्य समाज की निशानी है। अगर आप किसी सभा में हैं तो जल्दी फोन स्विच ऑफ होना चाहिए, जिससे कि सभा की कार्यवाही बाधित नहीं हो। तो मैं कहा था फॉर 243 सीटों के लिए 15 जनवरी से आज तक पता है कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? लगभग 12,000। मतलब एवरेज हर सीट के लिए, हर विधानसभा सीट के लिए कम से कम 15-20 उम्मीदवार हैं। ठीक है? अब इन 15-20 में से कौन सबसे काबिल आदमी या औरत है, कैसे पता करें? इसके लिए हमने एक प्रक्रिया शुरू की। ये एप्लीकेशन डालने की लास्ट डेट 11 मार्च है। 15 मार्च से इन लोगों को जांच करने की प्रक्रिया। सबसे पहले प्रखंड में, ब्लॉक लेवल पे हमारी जो कमेटी है 151 लोगों की, उनमें से 25 लोगों की एक सेलेक्ट कमेटी बनाई जा रही है। वो कमेटी इन सारे उम्मीदवार को जिन्होंने उस विधानसभा क्षेत्र के लिए अप्लाई किया है, उन सबको नंबर देगी। 10 अलग अलग क्राइटेरिया है। वो आदमी कितने दिनों से समाज में काम कर रहा है, समाज में कितने लोग उसको जानते हैं, जन स्वराज पार्टी में कितने दिनों से है, जन स्वराज पार्टी के अभियान से कुछ काम वाम करता है या नहीं, उसके पास संसाधन कितने हैं, क्या वो ऐसा आदमी है जो अपना संसाधन होते हुए भी पार्टी का संसाधन यूज करना चाहेगा। 10 अलग अलग पॉइंट हैं। उन पॉइंट्स में वो हर 15-20 लोगों को पॉइंट मिलेंगे। किसी को 2, 4, 7, फिर 5, 3, 2, 5, 3, 1, 5, 2, 0, इस तरह से पॉइंट दिए जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है? एक चार्ट बनेगा, इसमें 10 पॉइंट, उधर 20 लोगों के नाम और हर आदमी को पॉइंट दिया गया। अंत में नीचे जोड़ेंगे हर आदमी को कितना कितना पॉइंट मिला। 5 जिसको सबसे ज्यादा अंक मिले उसको जिले के लेवल पे भेजा जाएगा। उसका नाम जिले पे जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी जो कमेटी है, निर्वाचन कमेटी, वो उन 5 को फिर से जांचेगी। जांच परख के उसको फिर जो 2 टॉप होंगे उनको यहाँ पटना भेजेगी। यहाँ जो निर्वाचन समिति है वो उन दोनों को फिर से जांच पड़ताल करेगी। अंत में एक को चुना जाएगा। आशा है ये जो 3 महीने की प्रक्रिया होगी, इसके बाद शायद हमें एक अच्छा उम्मीदवार मिले। हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, और हम क्या करें? एक लीडर तो यही इसी समाज से आने वाला है ना। हो सकता है 1-2 आदमी ऐसे मिल जाए जो ऐसे निस्वार्थ भाव से पब्लिक की सेवा करने के लिए राजनीति में ज्वाइन करना चाहते हैं। कोशिश करते, देखते हैं। तो यही है इनके सवाल का जवाब, कैसे हम इनको चुनें। मेरे ख्याल से मुझे मोटा मोटी जो कहना था वो मैंने कह दिया। आप में से, जैसे इन्होंने सवाल किया, आप में से किसी के पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने का कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी। एक बार पुनः आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद।